अहमद और जैनब एक आम मगर नेक नियत खानदान के दो फर्द थे। अहमद ने हाल ही में एक सरकारी इदारे में नौकरी हासिल की थी और जैनब एक बाहया, तालीम याफ्ता और दीनदार लड़की थी। शादी की रात दोनों दिलों में एक नई जिंदगी की खुशबू बसी हुई थी, मगर साथ ही दोनों के जहनों में यह सवाल भी था कि जिंदगी को कैसे गुजारिशें, दीन के मुताबिक या दुनिया के तकाज़ों के साथ। जैनब ने अहमद से पहली रात ही कहा, अहमद, मैं चाहती हूँ हमारी जिंदगी का पहला उसूल ये हो कि हम कभी नमाज न छोड़ें, चाहे दुनिया का कोई भी दबाव हो, लेकिन रब की याद हमेशा पहले होगी। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही मेरा ख्वाब था कि मेरी बीवी मेरी दुनिया ही नहीं बल्कि दीन की रफीक भी हो। कुछ महीने शादी के बाद गुजरे तो जैनब को एहसास हुआ कि दुनिया की जरूरतों का बोझ कितना भारी होता है। बिजली के बिल, घर का किराया, रोजमर्रा की चीजें और महंगाई ने अहमद को थका दिया था। वह सुबह से शाम तक काम करता, मगर घर आते ही जैनब के साथ मुस्कुराकर बैठने की कोशिश करता। जैनब अक्सर कहती, अहमद, आप इतने थक जाते हैं, कभी अपने लिए समय निकालते हैं? अहमद हंसते हुए कहता, वक्त तो मुश्किल से मिलता है जैनब, दुनिया का निजाम ऐसा है, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। जैनब जानती थी कि दुनियावी बोझ इंसान को दीन से गाफिल कर देता है, इसलिए वो अहमद के लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश करती। वो घर को पुरस्कून बनाती, फजूल खर्ची से बचती और हर मसले पर सब्र करती। आजमाइश एक दिन अहमद की नौकरी में एक मौके आया। बास ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हिसाब किताब बदलना पड़ेगा, तनख्वाह भी दगनी हो जाएगी। ये अहमद के ईमान का इम्तिहान था। जैनब ने जब सुना तो उसने कहा, अहमद, हराम का एक नवाला भी हमारी नस्ल को तबाह कर सकता है। दुनियावी फायदा कितना भी हो, मगर दीन की कीमत पर नहीं। अहमद ने गहरा सांस लिया और जवाब दिया, जैनब, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कम कमा लूं मगर हलाल कमाऊंगा। ये फैसला आसान न था, मगर उससे उनके घर में बरकत आ गई। कम आमदनी में भी सुकून बढ़ गया। वक्त गुजरता गया। जैनब ने अहमद को दीन में मजबूत रखने के लिए कई छोटी छोटी सनतें अपनाना शुरू की। खाने से पहले बस्मल्लाह पढ़ना, बच्चों को सोने से पहले दुआएं सिखाना, कुरान पढ़ने के लिए वक्त निकालना। अहमद भी दफ्तर में झूठ और धोखा देने से बचने की कोशिश करता, अगरचा अक्सर साथी इस पर हंसते और कहते, दुनिया में रहकर इतने सीधे साधे लोग कामयाब नहीं होते। मगर अहमद का जवाब हमेशा एक जैसा होता, कामयाबी दुनिया की नहीं, आखिरत की है। उनका घर छोटा था, चीजें कम थीं, मगर सुकून और मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। चंद साल बाद अल्लाह ने उन्हें 2 बच्चे अता किए। अहमद और जैनब ने बच्चों की तरबियत में सबसे ज़्यादा जोर दीन पर दिया। अहमद फज्र के वक्त बेटे का हाथ पकड़कर मस्जिद ले जाता। जैनब बेटी को कुरान पढ़ाती और अखलाकियात सिखाती। जैनब अक्सर बच्चों से कहती, देखो बेटा, दुनिया की तालीम ज़रूर हासिल करो, लेकिन कभी झूठ, धोखा या हराम के करीब मत जाना। दुनियावी इज्जत वक्ती है, मगर आखिरत की इज्जत हमेशा के लिए है। बच्चे जब दूसरे घरों में चमक दमक देखते तो पूछते, उम्मी, हमारे पास इतने खिलौने क्यों नहीं हैं? जैनब मुस्कुराकर जवाब देती, हमारे पास दुआ है, मोहब्बत है और हलाल रिस्क है। ये सबसे बड़ा ख़जाना है। हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन अहमद की माँ बीमार हो गईं। उनका इलाज महंगा था और अहमद की तनख्वाह कम। जैनब ने फ़ौरन अपने ज़ीवर निकाल कर कहा, ये ले लीजिए, अहमद उम्मी का इलाज सबसे ज़रूरी है। ज़ीवर तो फिर आ जाएगा, लेकिन माँ की सेहत नहीं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। जैनब, तुमने मुझे आज फिर दीन और दुनिया दोनों का सबक दे दिया। ये कुर्बानी उनकी मोहब्बत को और मजबूत कर गई। वक्त गुजरता गया और अहमद के घराने की पहचान ये बन गई कि ये लोग कम वसाइल में भी खुश रहते हैं। लोग कहते, उनके पास दौलत नहीं लेकिन सुकून है, ये कैसे मुमकिन है? जैनब कहती, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब दिल अल्लाह के साथ जड़ता है तो दुनिया के गम हल्के लगने लगते हैं। साल बाद जब अहमद रिटायर हुआ तो उसने अपने बेटों को नसीहत की, बेटो, याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े महलात नहीं छोड़े, लेकिन तुम्हारे लिए हलाल रिस्क की बुनियाद और इज्जत छोड़ी है। ये वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैनब मुस्कुराकर कहती, यही असल कामयाबी है। हमने दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह ने हमें सुकून और इज्जत दोनों अता की।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شادی شدہ زندگی صرف محبت یا دنیاوی آسائشوں کا نام نہیں بلکہ دین اور دنیا کا توازن ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، حلال اور حرام کا فرق سمجھیں اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔